बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। इब्तिदा में ही कहता हूँ कि अगर चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आगा कीजिएगा। इब्तिदा में ही बता दूं कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि इतनी क़यामत खेज रात और सुबह के या पहला पहर रहा है ना कि वो वीडियोस, वो हैपनिंग्स तमाम की तमाम आपको मैंने बतानी है और इसलिए शायद थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाए क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं। बड़ी खबरों में से आपको बता देता हूँ जी। यूरोपीय यूनियन, जी हाँ, नेटो के 2 टुकड़े होते हुए नज़र आए हैं जी। और कोई और नहीं, यूरोपीय यूनियन के इजलास में उनकी असम्बली के अंदर खिताब में जो जर्मनी के रिप्रेजेंटेशन थी, उन्होंने जिस तरह अमेरिका और यूरोपीय दुनिया की नेटो इत्तेहाद की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाया, रूस के अज़ायम से मुतल्लिक बताया, अपनी ज़बूहाली, अपनी पस्तदरी, अपने कमज़ोरी, अपने आपका नहीफ होना जिस तरह उन्होंने आश्कार किया, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि कोई प्लान ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ अग्रेसिव वे में रूस के साथ। हाँ, पाबंदियां लगा लगा के इसी को थर्ड वर्ल्ड वॉर ये लोग कहेंगे तो कहेंगे। दूसरी तरफ नई खेप पहुंची असले की, वो आपको फुटेज दिखानी है यूक्रेन के अंदर, वो आपको बताना है। यूक्रेन की जानिब से बाकायदा तौर पर जो दरख्वास्त थी यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की, वो दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है जी। और वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं। एक नया असला इस्तेमाल हुआ है जी, उसको कहते हैं ग्राड मिज़ाइल, उसको इस्तेमाल किया गया है। चैनी वेव का इलाका है जिसकी इंतज़ामिया के लिए ग्राड मिज़ाइल इस्तेमाल किया गया है। 24 से 48 घंटे बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हैं क्योंकि 65 किलोमीटर लंबा रूसी फौजियों का काफिला कीव की जानिब बढ़ रहा है। ठीक है, 65 किलोमीटर लंबा, ठीक है जी, वो बढ़ रहा है और इसको कोई और नहीं, अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अलावा इन्हीं खबरों में आपको बताना है नए हथियार पहुँचे हैं। मेक्सिको ने, इसकी मैं डिटेल बता दूंगा, मेक्सिको ने कहा है कि हम किसी किस्म की तजारती पाबंदी पर गौर नहीं कर रहे, हम रूस के साथ हैं, हम दुनिया में हर मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, तो ये अमेरिका और यूरोपीय दुनिया का होगा, हमारी तरफ से हम रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं जी। अच्छा जी, इसके अलावा बड़ी खबर ये है कि मेन जो कहते हैं ज़राए इब्लाग का ज़रिया होता है वो सरकारी टीवी, इनके हैकर्स इस्तेमाल हुए रूस के चैनल्स को हैक करने के लिए। एक रोज़ पहले की बात कर रहा हूँ, या यूट्यूब ने बंद कर दिया, रूसी फौजियों ने, एयरफोर्स ने हमला करके टीवी स्टेशन ही उड़ा दिया, उसकी भी वीडियो आपके सामने है। कई वीडियोज़ हैं, तो तमाम की तमाम चीज़ें कुछ मैंने हेडलाइंस में बता दी, कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने रखता हूँ। तो एक के बाद एक। सबसे पहले जी, ये CNN का एक ट्रांसलेटर है जो यूक्रेन का जो सदर है वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब कर रहे थे और उनका ख़िताब था यूरोपीय पार्लियामेंट से। ये देख लें और वो रो पड़ा है जी। ये वीडियो बहुत वायरल होती है, मैंने कहा मैं आपको ज़रा बता दूँ, सारी चीज़ें लेके चलते हैं ना, आपको सारी बात बताते हैं। ये लिखे जी, We are fighting just for our land and for our freedom. Despite the fact that all large cities of our country are now blocked, nobody is going to enter and intervene with our freedom and country. Believe you me, every square of today, no matter what it's called, it's going to be called as today Freedom Square in every city of our country. Nobody's going to break us. We're strong. We're Ukrainians. जी, यूक्रेन के सदर है, इनको ट्रांसलेट CNN का ट्रांसलेटर कर रहा है इनकी तकरीर को, और वो तकरीर करते हुए रो पड़ा। ये बहुत ज़्यादा यूरोपीय पार्लियामेंट से वो खिताब कर रहे थे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। अच्छा जी, यूरोपियन पार्लियामेंट हैज़ एक्सेप्टेड यूक्रेन एप्लीकेशन टू ज्वाइन द यूरोपीय यूनियन, अ स्पेशल एडमिशन प्रोसीजर हैज़ बिगन। ये स्पेशल एकदम किसी को खसूसी तौर पर हैसियत देते हुए यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाना, तो उसके लिए दरख्वास्त मंजूर कर लिया, वो प्रोसीजर का आगाज़ कर लिया गया है यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने। तो यूक्रेन की दरख्वास्त और वो आंसू बहरहाल यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट की हद तक तो अभी नजर आ रहा है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। अभी बताता हूँ क्यों आसान नहीं है, वो चीज़ें भी आपके सामने रखनी जी। और जिस तरह चीज़ें आ रही है, मैं आपको सामने जो मैंने सारे नोट्स आपके लिए इकट्ठे किए हुए जी, एयरबोर्न फुटेज है जी, ये देख ले जी, रशियन हेलीकॉप्टर्स की।
ये रशियन टीवी, ये इसका ऑपरेशन बता रहा है कि किस तरह, ये देखें मिसाइल दागा गया। ये उसी के ही हेलीकॉप्टर के ही स्क्रीन से जिस तरह से टारगेट पहले ट्रेस किया, ट्रेस करके लॉक किया, लॉक करने के बाद ये हमले किया गया। ये सारे रात के हमले ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। इसलिए वो थर्मल वाला इमेज होगा आपको कि रात के टाइम में वो इमेज है। तो ये बम्बारमेंट है जी, इसकी मैं आगे डिटेल्स क्या बताऊँ, बहरहाल आपको ये दिखाना था कि ये सब चीज़ थी जी। और ये MI-35 हेलीकॉप्टर है जिसने हमला किया, नाइट हंटर अटैक हेलीकॉप्टर था जी, M8 मिलिट्री हेलीकॉप्टर, डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स बाय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ठीक है जी। ये आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जिनको निशाना बनाया गया था। ये रशियन सोल्जर्स कुछ उठाए हैं जी यूक्रेन ने, ये देख लें, उनको लेके जा रहे हैं, यूक्रेनी फौजियों ने रशियन फौजी उठाए। अभी वो 65 किलोमीटर लंबा काफिला आ रहा है, ठीक है जी, ये भी आपको बताना था। अच्छा जी, अब मैंने जिसकी बिना पर आपको कहा था कि यूरोपीय जो पार्लियामेंट है या नेटो इत्तेहाद है या यूरोपीय यूनियन, वो टुकड़े नज़र आ रही है। पहले ये सुन लीजिए, रशियन, अब ये कोई और नहीं, ये कह रहे हैं बरतानिया के वज़ीर आज़म जी बोरिस जॉनसन, वो कह रहे हैं इफ़ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थिंक्स ही इज़ गोइंग टू पुश नेटो बैक बाय व्हाट ही इज़ डूइंग देन ही इज़ ग्रेवली मिस्टेकन। अगर उसको ये लग रहा है कि यूरोपीय यूनियन को पुश कर देगा तो बहुत बड़ी गलती में, ये बरतानिया के वज़ीर आज़म कह रहे हैं। This will end up with the fortified and strengthened NATO on his western flank. You will have more NATO, not less NATO. यानी आपको मजीद ताकतवर नेटो नजर आएगी अगर आपको कोई रशिया को कहा, अगर आपको कोई गलत फहमी नजर आ रही है। और जिस बिना पे मैं कह रहा हूँ ये टुकड़े नजर आए, तो ज़रा ये देख ले जी, ये जर्मनी की रिप्रेजेंटेशन है यूरोपीय यूनियन की इस इजलास पे पार्लियामान में, उन्होंने क्या कहा है इन सारे लीडरान की मौजूदगी में, ये देखिए जी। Es war ein verhängnisvoller Fehler, die Ukraine mit den unerfüllbaren Versprechen einer Mitgliedschaft in NATO und EU in eine मैं आपको इनके साथ साथ बताता हूँ, ये खिताब में ये कहा है कि हम यूक्रेन को किसी मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसको नेटो का इत्तेहादी बनाना है तो हमें कुछ नहीं होगा, बड़ा गर्क होगा तो यूक्रेन को होगा, उसकी पब्लिक मरेगी, क्योंकि रशिया को इस इन्वेजन से कोई नहीं रोक सका। हमने जितनी धमकियां देनी थी वो हमने दी है, लेकिन हम रशिया को नहीं रोक सके। हम इस सिलसिले में रशिया को नहीं बचा सके। अगर हमें बचाना तो हमें मुज़ाकरात की तरफ ही जाना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। द फैक्ट दैट नेटो मेंबरशिप इज रेड लाइन फॉर रशिया, यूक्रेन को अगर नेटो की मेंबरशिप दे दी, ये रशिया के लिए रेड लाइन है जिसको रशिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। और रशिया 20 साल से कह रहा है कि ऐसा आपने नहीं करना। तो उन्होंने कहा हमारी बेवकूफ़ियों से हम कोई और अपॉर्चुनिटीज़ है जिनकी तरफ जा सकते हैं कि न्यूट्रल सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं कि यूक्रेन को दें, हमें इसको नेटो का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट लड़ाई को ख़त्म करना है और कोई ना कोई है जिसको पुल का किरदार अदा करना होगा। ये ना हो कि ये फैसला है कि एक यूरोप है और एक दूसरी तरफ एशिया है, तो ये किसी और की तरफ होगा। We firmly promise Ukraine members historical failure humiliated Russia। उन्होंने कहा जब जब माजी में किसी ने रशिया को अटैक किया है या रशिया को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की है, उसको हमेशा नुकसान ही हुआ है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ एज अ जर्मनी रिप्रेजेंटेटिव, इस गलती को ना ही दोहराया जाए तो बेहतर है। ठीक है, मैंने इस बिना पर बोला कि ऐसा कुछ नहीं होना। ठीक है जी, अब सुन ले जी, वो देख ले जी, टीवी स्टेशन है जिसको उड़ाया वो आपको दिखा दे। तो उसकी 2 वीडियोज़ हैं, पहले ये देख लेंगे दूर से, ये स्ट्राइक की गई है जी। ये अब इसी को मैं ज़रा थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखें जी। यानी सारी बात है, ये यही खबरें नशर करते हैं और यही वो रसाई है जो देनी होती है कि आवाम तक खबरें पहुँच सकें। इन्होंने स्टेशन को उड़ाया क्योंकि इनके यूक्रेन के हैकर्स ने रशिया के टेलीविज़न स्टेशन को उड़ाया था। तो ये उन्होंने ही इस वीडियो को कैप्चर किया और बताया कि ये टीवी स्टेशन उड़ाया जी सरकारी, ये इसका मंजर है। तो ये रात भर ये हुआ, ये बल्कि सुबह सुबह हुआ है काम। तो ये आपको अब कुछ असले की नई खेप है, वो आपको मैंने बता दे दी जी। ये पहुंचा जी, देखिए ना, अब अपने हाथ शामिल कर लिए जी,
ये असला ये मिज़ाइल्स हैं जी, और इस मिज़ाइल से मुतल्लिक ये है केवी रेजिडेंट्स, और ये नया यूरोपीय असला है जो इस वक्त यूक्रेन की सरजमीन पर पहुंच चुका है। तो यूरोप इस तरह अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, चाहे इसके कि रूस ने इस चीज़ की भी धमकी दी हुई है कि असला ना ही पहुंचे, हम इसको अपनी ज़ात के ऊपर इस्तेमाल समझेंगे और यूरोप को ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये उनकी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। तो ये अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके साथ सारी की सारी शेयर कर दूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगा कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।